सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंदर पलोआ। अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। अपनी भक्ति लाए प्रभ मेरा, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती। अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए प्रभ मेरा, अपनी भक्ति लाए। फिर तो प्रभु आया परया तो सरनाए। नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पूजा आसन स्थापन सोआ। जिथे बाबा, जिथे बाबा पैर तरे, आसन स्थापन सोआ। पूजा आसन स्थापन सोआ। जिथे बाबा, जिथे बाबा पैर तरे,
परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोद का आनंद मान रही गुरु रूप गुरसवारी साध संगत जीओ। काफ़ी दिनों तो गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश के सम्मुख रख के लड़ीवार कीर्तन चल रहा। धर्म के चारे पैर कमजोर हो चुके सन। पहला धर्म का पैर सी राजा, जथा राजा तथा प्रजा। राजिया ने कसाइयों के रूप धारण कर लाए हुए सन। कलकाती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, सारे पढ़िया करो। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नहीं के चढ़िया। धर्म का दूजा पैर सन विद्वान पंडित। गुरु घर च पंडित उन्होंने नहीं मन्निया जिहदे सिर ते बुद्धि है, पर गुरु नानक जी दे आउण तो पहला साडे देश विच ब्राह्मणवाद का बड़ा बोलबाला सी। एक बार कह दे वैरू। वैसे कई बार असी कहन लग जाते हैं, गालां कढ़न लग जाते हैं, जां झिड़कन लग जाते हैं एक गंगू बामण नूं लैके जां किसी होर ब्राह्मण नूं नाल लैके। याद रखना, याद रहे, चेते रहे कि गुरु घर दे विच जात पात वाली कोई गल नहीं है। एक बार कह दे वैरू। सिख ना, पहली गल तो सानू ये नहीं पता कि सिख है कौन। सिख ना गुरु की सिक्ख्या धारण करन दा। असीं बच्चे नूं कहदे स्टूडेंट, पंजाबी जी कहने विद्यार्थी। विद्यार्थी विद्यार्थी है, चाहे LKG का, चाहे UKG का, चाहे कोई फस्ट का, सैकंड का, थर्ड का, जां BA च। काका जी साडा BA च पढ़दा जी, ये काका साडा जी पहली च पढ़दा जी, ये दूजी च पढ़दा, पंजवीं च पढ़दा जी, ये काका साडा जी यूनीवर्सिटी च पढ़दा। एक बारी कहदे वहरू। विद्यार्थी उन्होंने कहते जो विद्या प्राप्त करता। सिख उन्होंने कहते जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या नूं धारण करता। एक गंगू ब्राह्मण उन्होंने देख के असीं कह देने भी ब्राह्मण बड़े माड़े ने, पर याद रहे कि गुरु ग्रंथ साहिब विच 5 ब्राह्मण भगतां की बाणी दर्ज है। खालसा जी एक बार कह दे वैरू। माफ करना गुरु किशन भगत रामानंद जी, भगत सूरदास जी, भगत जयदेव जी, भगत त्रिलोचन जी। माफ करना गुरु की संगत इस तरह भगत रामानंद जी, भगत परमानंद जी, 5 ब्राह्मण भगतां की बाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब विच। एक बार कह दे वैरू। मुसलमानों नूं गालां कढी जाने, ये प्रचार नहीं है साडा। गुरु नानक दा घर बिसर गई सवतात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन, सगल संग हमको बनियाई। भाई कन्हैये दे वो चरस दे विच जो पानी है, असीं पंजाबी च बोका भी कह दिंदे आ, आपां चरस भी कह दिंदे आ। वो माफ करना चमड़े की बनी हुंदी आ। माफ करना चमड़े की बनी जिहड़ी हुंदी आ उहनूं साडे पंजाबी च बोका भी कह दिंदे पिंडां दे लोकी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰੂ। क्यों माफ करना साडे गुरु पातशाह का उपदेश ही है। बिसर गई सरताद पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। औरंगजेब ने बड़े जुल्म किए। किते कलगीधर पातशाह का हो सकता है कि कल के कीर्तन च विचार करिए, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल की सोझी पै जाएगी, समझ पै जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह, माफ करना गल गुरु नानक की कर लो तद, गल गुरु अंगद अमर की कर लो तद, गल 5वें पातशाह 10वें पातशाह की कर लो तद। साडे सतगुरु पातशाह जी के 10 जामे सन, पर 10 जामियां दे विच जोत एक सी, एक वैरू की जोत सी, एक निरंकार की जोत सी, और 10 जामियां की इको विचारधारा सी। एक बारी कह दो वैरू। एक बारी फिर कह दो वैरू। वो विचारधारा सी जिहड़ी एक सी। एक वो विचार कौन कहता कि गुरु गोबिंद सिंह जिहड़े इस्लाम के खिलाफ सन जां किसी मजहब के खिलाफ सन। गुरु गोबिंद सिंह तो इंसानियत के मसीहा सन। देर मसीत हो ही, पूजा नमाज हो ही, दूसरा ना अवर कोई मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। माफ करना असी कई बार रंगजेब नूं लैके मुख रख के, जे असीं रंगजेब का करैक्टर देखिए, एक बारी कह दे वैरू, एक बारी फिर कह दे वैरू। माफ करना एक शेर है, ना हिंदू है बुरा ना मुसलमान है बुरा, बुराई पे आ जाए तो हर इंसान है बुरा। 9वें पातशाह का रंगजेब के सामने जदों महाराज 9वें पातशाह रंगजेब के सामने गए ना, तेग बहादुर हिंद की चादर जे ना दिल्ली जाते, अज हिंदुआं दे गल जंजू ना हुंदे, सिख ना गातरे पाउंदे। महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने वास्ते गए, दिल्ली गए। उत्थे बादशाह रंगजेब ने बड़े बड़े सवाल किए। फिर बादशाह रंगजेब ने कहा तुहानूं पता नहीं हैगा मैं कौन हाँ? महाराज कहते तेनू कौन नहीं जानता। एक बार कह दे वैरू। इत्थों जरा चंगी समझ पै जाएगी, तेनू कौन नहीं जानता। माफ करना तेनू तो गलियां के कखां तो लैके बड़े बड़े
ਅਮੀਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। अपने जन का पर्दा ढाका अपने शिव की सर पर रखे, सतगुरु ढाक लियो मोहे पापी पड़दा। सतगुरु ढाक लियो मोहे मेरे पापी ने मेरे निर्गुण दे पर्दे मेरे पातशाह ने ढके। ढके नहीं भूमिए दे ढके, सज्जन दे ढके, कौडे दे ढके। जरा इत्थे विचार करने वाली गल है। इन्हें फिर पूछा बादशाह औरंगजेब ने कि जरा माफ करना, जो गल गुरु नानक साहब की करनी पैंदी आ ते माफ करना सारी ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮਾਰਿਓ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਾਰੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੈਥੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਣ ਦੇਣਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਜਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਜਾਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਖਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਹੜੀ? ਕਈ ਲੋਕ ਅੜੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪਲਟ ਕਰ ਜੋ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਵਾਈ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੰਝੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੰਝੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਜਨੇਊ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਧਰਮੇਤ ਸਕ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਵੀ ਜੰਝੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਿਲਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਝੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰੰਗਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰੰਗਾਬਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਰੂਖਾਬਾਦ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਤਿਲਕ ਤਾਂ ਜੰਝੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਜ ਕਰੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਜੰਝੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੋਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਇਆ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਜੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਥਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰ
ਇਹ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰ ਆਈ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਦਾ ਵਕਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਦਾ ਵਕਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਲੇ ਕਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜ਼ਾਲਮ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੌਤ ਦਾ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਣ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੀਓ, ਭੈਣੋ, ਮਤਾਬੋ, ਬੱਚਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਵੀਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਰਾਂ ਦੀ, ਪਿਓ ਚੋਰ, ਦਾਦਾ ਚੋਰ, ਪਰਦਾਦਾ ਚੋਰ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰ, ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਾ ਚੋਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਪਰਦਾਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਪੋਤਰਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਠੱਗਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਰ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
महाराज कहते तो तू सुनिया नहीं जाना सी, तेन जानते तो है गए हाँ, पर ते तू सुनिया नहीं जाना। जे कोई बोले सच, सारे पढ़ो, जे कोई बोले सच, जे कोई बोले सच कूड़ा जल जावी। सारे पढ़ो, कूड़ा जल जावी। कहते जो सच की कोई गल करे तो झूठा बंदा सड़ बड़ के कोला आ जाता। इन्हें आख्या जी माफ करना जी, तुसी दसो मैं कौन हाँ? मारी कहते बादशाह रंगजेब, तू वो रंगजेब है जिन्हें दिल्ली के झूठे राज बदले, अपने प्यो शाहजहान माफ करना जूंदे नूं कैद खाने च पाया। तू उही रंगजेब इन्हां और अपने जूंदे प्यो दियां अखां कढियां। तू हिंदुआं ते जुल्म कर रहा है, ऐ जालम, तू हिंदुआं ते जुल्म कर रहा, मैनूं इहदा कोई दुख नहीं, पर तू जुल्म करन तो तुलिया, मैं जुल्म नूं रोकण वास्ते तुरिया। पर याद रखना बादशाह रंगजेब, तू हिंदुआं ते जुल्म कर रहा, मैनूं इस गल दा इन्ना वड्डा दुख नहीं हैगा, पर मैनूं इस गल दा भी दुख है, माफ करना। और तू तो अपने प्यो का सक्का नहीं बन सकिया। एक बारी कह दे वहरू, जिहड़ा आपां कह दिंदे यार आ फलाना बंदा ते अपने प्यो की इज्जत नहीं करता। कई बारी कोई बंदा बोल कबोल बोलदे ना दूजे बंदे नूं, ते सियाणा बंदा कहंदा यार मैनूं वध घट बोल गया, ते कोल खलोता हो दूजा सियाणा कहंदा, वो कहंदा ये अपने प्यो की इज्जत नहीं करता, ते तू कोई इज्जत भालदा। एक बारी कह दे वहरू। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ जिन्हें दिल्ली के झूठे राज बदले, अपने प्यो माफ करना गुरु की संगत शाहजहान दियां जूंदे दियां अखां कढ़वाइयां। गुरु की संगत अपने प्यो शाहजहान नूं कैद खाने में पाया। वो बादशाह रंगजेब ना जिन्हें दिल्ली के झूठे राज बदले, अपने सक्के भरावां दे सिर कट्टे कलम कीते। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜੇਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਹਿਰੂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੱਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਏ ਸਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਈਦ ਤੇ ਬਕਰੀਦ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜੇਬ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜੇਬ तू रो रंगजेब है, और जिन्हें त्योहारों का भी लिहाज नहीं किया। ईद वाले दिन अपने सक्के भरा का सिर वढ़ के ना, तू वो रंगजेब है ना जिन्हें अपने प्यो के हथों से रखा सी। एक बार कह दो बाहर, एवं नहीं क्या तेग बहादुर बोलिया। सारे पढ़ो, तेग बहादुर, तेग बहादुर बोलिया। धर पईए, धर कहते धरती नूं कहते धरती च मर के मिट जाओ, पर धर पईए धर्म ना छोड़ी है। कहते बादशाह रंगजेब मैनू तेरे तो कोई गिला नहीं। एक बार कह दो वहरू, मैनू तेरे तो कोई गिला नहीं कि तू, मैं हिंदू धर्म की राखी लिए आया, जुल्म नूं रोकण वास्ते आया, पर तू प्यो का सक्का नहीं बन सकिया, भरावां का सक्का नहीं बन सकिया। माफ करना तेरी बेटी। एक बार कह दो वहरू, हिंदू इस्लामी मत दे विच कदे पढ़िया करो। एक बार कह दो वहरू, इस कदी सुनिया करो। इस्लामी मत वास्ते, धी भैन दे वास्ते सब तो वड्डी सजा इस्लामी मत वास्ते यह मनी है। माफ करना गुरु की इस्लामी मत में सब तो वड्डी यह सजा मनी है, धी भैन नूं कुआरी रखना। आख्या बादशाह रंगजेब, तेरी बेटी किन्नी धर्मात्मा, जिन्हें तेनू कई बार रोकिया इन्हां गरीब हिंदुआं दे जुल्म ना कर। तू उस धी नूं कुआरी बना के घर च रखिया। तू धी दा सक्का नहीं बनिया, भरावां दा सक्का नहीं बनिया, अपने प्यों दा सक्का नहीं बनिया। बादशाह रंगजेब माफ करना रंगजेब, मैं तेनू पुछना चाहुंदा, पुछना चाहना, मैनू इस गल का गिला नहीं जब तू भरावां दे कतल किए, प्यो दूंदे दी अखां कढ़ाइयां, पर याद रख मैं तेरी गल सुनने वास्ते नहीं आया, सगों तेनू कहण वास्ते आया। पर गुरु की संगत बादशाह रंगजेब, इत्थे रंगजेब माड़ा, इत्थे वजीदा खां माड़ा, इत्थे खालसा जी जदों तख्त ताजां दे मालक फौजां दे जरनैल सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह कीर्तन कुछ रुक फड़ गया जी, थोड़ा जिहा मुड़ फड़ गया जी। महाराज 10वें पातशाह ने जदों जफरनामा लिखे दीना कंक की धरती तो आह सारे को धन गुरु गोबिंद सिंह। विचारधारा एक है, चाहे गुरु नानक की विचारधारा, चाहे 10वें पातशाह की विचारधारा, चाहे 5वें पातशाह विचारधारा। तत्ती तवी ते बैठ के किसे पोरे करनी दसी सबर दी जंग तैनू। तत्ती तवी ते बैठ के किसे पोरे
सबर दी जंग तैनू दिल्ली चांदनी चौक बाजार अंदर किसे दसिया जीवन दा ढंग तैनू ज्यों ज्यों पवे तू पठियां विच ज्यों ज्यों सड़े तू पठियां विच पै पै त्यों तू चढ़िया कुर्बानी दा रंग तैनू। माफ करना कौन कहता 10वें पातशाह किसी राज बदले लड़े। दुनिया ते 3 गल्लां पिछे लड़ाई आ, राज पिछे यार योरू जमीन, राज पिछे औरत पिछे, माफ करना या निजी जायदाद पिछे या प्रॉपर्टी पिछे। पर गुरु गोबिंद सिंह की लड़ाई सिर्फ धर्म पिछे आ। अपनी बाणी च कहते हैं हम एक काज जगत में आए, सर पढ़ो हम एक काज जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, सर पढ़ो धर्म हेत गुरुदेव पठाए। इथों गुरुदेव का मतलब मेरे पिता परमेश्वर ने मैनू धर्म की रक्षा वास्ते भेजिया, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। माफ करना सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज दी कुर्बानी धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। सरहंद दी खूनी दीवार मैथिली शरण गुप्त हिंदुस्तान का राष्ट्र कवि, जिन्होंने हिंदुस्तान का राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त राष्ट्र कवि हिंदुस्तान का, वो कहता मैं जो पंजाब की धरती से गया मेरी कलम रुक ना सकी। एक बारी कह दे, कहता मेरी कलम रुक ना सकी, मेरी सोच रुक ना सकी। कहता मैं जब उस सरहंद की खूनी दीवार के दर्शन किए, वो लिखता हिंदुस्तान का राष्ट्र कवि जिन्होंने माफ करना नोबल राष्ट्र पुरस्कार के नाल जिन्होंने सम्मानित किया गया, वो लिखता है गुरु गोबिंद के बच्चे उम्र में थे मगर कच्चे, योरावर योर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, हमारे देश की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो, हमें निज पंथ प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। माफ करना ध्यान देना पवेगा, गुरु की संगत कहता मेरी कलम रोक ना सकी। इधर जरा ध्यान देना पवेगा, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीना कांगड़ की धरती से पुजना, बल्ले 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 खालसा जी, दीना कांगड़ की धरती से पुजना। दास अर्ज कर रहा सी जदों आनंदपुर साहब का किला छड्डिया, हुण आपां ते कहने सारे जी सवेरे उठ के वैरू मंत्र का जाप करया करो, मूल मंत्र का पाठ करया करो जी, नितनम करया करो। यह गुरु नानक का घर इस करके सांझा है, किसी मंदिर च नहीं क्या कदे कोई वैरू वैरू करया करो, क्या किते मस्जिद च नहीं क्या कि तुम वैरू वैरू करया करो। इत्थे गुरु नानक के घर का उपदेश, ओ अल्लाह दी कर बंदगी, अल्लाह दी कर बंदगी, अल्लाह दी कर। बाणियां पढ़ो सारे, दिल दी लाए पुरान दे, अल्लाह दी कर बंदगी, अल्लाह दी कर बंदगी, दिल दी लाए। अल्लाह दी कर बंदगी, दिल दी लाए पुरान दा, दरवेशां नूं लोड़ी है। सारे पढ़ो दरवेशां नूं लोड़ी है। दरवेश कहंदे ने फकीर नूं, संत नूं। रुखां दी जिरांद, सारे पढ़ो रुखां दी जिरांद। जिरांद कहंदे ने जिगरे नूं। दरख्त नूं कोई वड्डी जांदा है, कोई कट्टी जांदा है, कदी दरख्त नहीं बोलदा। माफ करना, रुखां दी जिरांद। कोई बोले राम राम, देखो उपदेश देखो, कोई बोले राम राम।
सारे पढ़ो। कोई बोले कोई खुदाए, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कोई अलाए। गुरु बाबे का उपदेश सारी दुनिया नूं साझा। माफ करना गुरु की संगत कलगीधर पातशाह का दीना कांगड़ की धरती ते पुजना ते जफरनामा लिखना। समा थोड़ा गल कुछ ज्यादा कहनी है जी। जफरनामा लिखना जिन्हों फतेह की चिट्ठी कहते हैं, वह समा सी जदों दशमेश का सब कुछ जांदा लग्या। खालसा जी एक बारी कह दे वाहू शाही शानो शौकत वाला आनंदपुर ना रहा। नीले वर्गे तो प्रसादी हाथी वर्गे हाथी ना रहे। गुरु किसान जाना तू प्यारे सिंह ना रहे, जान तू प्यारे पुत्र ना रहे। इत्थे पातशाह का दीना कांगड़ की धरती के जफरनामा जिन्हों फतेह की चिट्ठी कहते हैं, बादशाह औरंगजेब वल लिखनी। माफ करना जी, जरा ध्यान देना पवेगा। एक बारी कह दो वाहू। और कमाल करती बाबा फरीद ने। फरीदा जिन्नी कमी ना है गुण, सारे पढ़ो जिन्नी कमी ना है गुण। कहते जिहड़े कामां नूं करिया कोई चंगी गल ही नहीं निकलनी। कोई चोरी करे तो कोई चंगा कहूगा, कोई ठगी करे उन्होंने कोई चंगा कहूगा, कोई झूठ बोले चंगा कहूगा, कोई माड़े कर्म करे चंगा कहूगा। फरीद जी की कहते जिन्नी कमी ना है गुण ते कमड़े विसार, सारे पढ़ो ते कमड़े विसार। जी अगली तू कही ना मत शर्मिंदा थी भी, सारे पढ़ो मत शर्मिंदा थी भी साईं दे दरबार। कहते रब दे घर च खुदा दे घर च जाके ना किते तेनों शर्मिंदा ना होना पै जे। आ गल समझण वाली है। जिथे दास साहब जी ने बेनती कर रहे, तुहाडा की ख्याल कि बंदा तलवार नहीं मरता? की ख्याल तुहाडा? तलवार ना मरता? तुहाडा की ख्याल बंदा बंदूक ना मरता? तुहाडा की ख्याल कि बंदा तोप नहीं मरता? तुहाडा की ख्याल कि बंदा माफ करना गुरु किसी भाले या नेजे नहीं मरता? तुहाडा की ख्याल बंदा गोले नहीं मरता? और बंदा लांत नाल भी मर जाता, खालसा की बेशर्मी नाल भी मर जाता। इत्थे मेरा कलगियां वाले किते जफरनामा पढ़ के देखियो जे। समा नहीं अगली बारी हो सके तो किते विचार करांगे। महाराज ने एदियां शुरू दियां सतरां च लिखिया, जिवें आपां कहंदे चूकर अजा हम हिलते। बादशाह औरंगजेब मेरा चित नहीं सी करदा कि मैं तलवार चुका। एक बारी कह दो बाहर। कई कहते हैं जी बाकी गुरुआं ते जंग नहीं लड़े ते 6वें ते 10वें पातशाह ने जंग क्यों लड़े ने? बड़ी गहरी फिलासफी गुरु प्यारिओ, जरा ध्यान देना पवेगा। कीर्तन थोड़ा जा मोड़ फड़दा जा रहा है, जरा ध्यान देना पवेगा। छुरा छुरा करद कटार मेरे नाइफ जिहदे नाल ना डॉक्टर डॉक्टर के हथ च भी है। एक बार कह दो बहरू। एक करद नाइफ करद कह लो की कहते तुसीं डॉक्टर नो जिहदे नाल डॉक्टर ऑपरेशन करता। एक करद जां छुरा डॉक्टर के हथ च भी है। एक छुरा एक जालम के हथ च भी है। जालम के हथ का छुरा किसी की जान लैण वास्ते है, डॉक्टर के हथ का छुरा किसी को जिंदगी देने वास्ते है। और तलवार जहांगीर के हथ च भी है। तलवार गुरु हरगोबिंद समार के हथ च भी है। तलवार औरंगजेब के हथ च भी है। माफ करना तलवार तलवार गुरु गोबिंद सिंह के हथ च भी है। जहांगीर की तलवार औरंगजेब की तलवार गरीबां ते जुल्म करने वास्ते है। गुरु हरगोबिंद सिंह ते 10वें पातशाह की तलवार गरीबां की जान बचाने वास्ते है। खालसा जी तदे कहना पंज प्याले पंज पीरू, जरा समझने की कोशिश करना। शतम पीर बैठा गुर भारी, अर्जुन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सुवारी। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, सारे पढ़ो दल भंजन गुर सूरमा। वड योधा, सारे पढ़ो वड योधा। जेड़ा गरीबां ते जुल्म करदा है, जेड़ा गरीबां ते तलवार चलाउंदा ओ जालम है। जेड़ा गरीबां दी रखिया करदा ओ योधा है। जेड़ा गरीबां दी रखिया करदा ओ योधा है। भाई सब कहंदे दल भंजन गुर सूरमा। सारे पढ़ो जी दल भंजन गुर वड योधा। सारे पढ़ो वड योधा बहु पर उपकारी। वड योधा बहु पर
उपकारी। इत्थे मेरे पातशाह लिखते ने बादशाह औरंगजेब मैं नहीं सी चाहता कि मैं तलवार चक्का, मैं चाहता सा तेनों प्यार के जरिए समझा लवां। एक बारी कह दे वैरू, मैं चाहता सा तेनों प्यार के जरिए समझा लवां, मैं नहीं सी चाहता मैं तलवार चक्का। पर बादशाह औरंगजेब प्यार का असर किसी फुल दिल हिरदे ते हुंदा है, प्यार का असर किसी फुल दिल हिरदे ते हुंदा, फुल दिल हिरदे तो हुंदा। पर बादशाह औरंगजेब पत्थर दिल हिरदे ते प्यार का कोई असर नहीं हुंदा, पत्थर दिल हिरदे ते प्यार का कोई असर नहीं हुंदा। बादशाह औरंगजेब मेरा चित नहीं सी करदा मैं तलवार चक्का, पर सुन मैं नहीं सी चाहता तलवार चक्का, मेरा चित नहीं सी करदा मैं तलवार चक्का। पर बादशाह औरंगजेब तेरे पत्थर दिल ने, पत्थर वर्गे दिल ने मैनू तलवार चक्कन लई मजबूर किया। तेरे पत्थर वर्गे दिल ने मैनू तलवार चक्कन वास्ते मजबूर किया। टू बी वेरी फ्रैंक टेल यू वन थिंग, एक पासे गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, तो दूजे पासे उन्होंने जिक्र कर रहे हैं जेड़े जेड़े इंसानियत के पुजारी सन। ये बड़े चंगे तरीके समझ आ जाएगा, जरा ख्याल देना। एक बार कह दो वैरू, महाराज कहते बादशाह औरंगजेब चित करदा सी, मेरा चित करदा सी, बादशाह औरंगजेब चित करदा सी और तेनू जंग के मैदान च वेखदे, चित करदा सी तेनू जंग के मैदान च देखदे। आ कायर दिला, आ बुझ दिला, तू जंग के मैदान च आया ही नहीं। बादशाह औरंगजेब माफ करना, जंग के मैदान च तू आया नहीं, 10-10 लाख की गिनती दी तुर्क फौजां की चढ़ाई की। जेकर बादशाह औरंगजेब ना एक बारी तू जे जंग के मैदान च आ जाता ना, जे तू जूंदा मुड़ के वापस दिल्ली तुर जाता। बादशाह कहते मेरा नाम भी गोबिंद सिंह नहीं सी खालसा जी, मेरा नाम भी गोबिंद सिंह नहीं सी। मार के बादशाह औरंगजेब मैं सुनिया है, एक बारी कह दे वैरू, बहुते नूं थोड़े च कहने की कोशिश की जा रही। मार के बादशाह औरंगजेब मैं सुनिया कि तू हजरत मुहम्मद तेरिया कसमां झूठियां, लख लानत, दर फिटे मुंह तरकार तेरे। मैं सुनिया तू हजरत मुहम्मद ते कुरान शरीफ की कसम खाधी आ। हाँ, मैं सुनिया कि तू कसम खाधी कि मैं सारे हिंदुस्तान की धरती के वसन वाले लोगों को मुसलमान बना देना। मारेगा महाराज कहते बादशाह औरंगजेब नूं कहते कहरा बुझ दिला। मुसलमान शब्द बड़ा पवित्र शब्द है, एक बार कह दो घर जे किसी को शक है तो गुरु ग्रंथ की बाणी पढ़ो। मुसलमान मोम दिल होवे, सारे पढ़ो मुसलमान मोम दिल होवे। जिवें अग दे नेड़े मोम कर दी पिघल जाती है, ਉਹ बादशाह औरंगजेब मुसलमान का दिल तो बड़ा नरम होता है। माफ करा तेन दसा मुसलमान किहो जिहा होंदे ने, तू कसम खादी कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मुसलमान बना देना। अकल दे आनिया बादशाह औरंगजेब तू आप ही मुसलमान नहीं बन सकिया, तू किसी ने मुसलमान की बनाना सी। खालसा जी एक बारी कह दे वैरू, तू आप ही मुसलमान नहीं बन सकिया, तू किसी ने मुसलमान की बनाना सी। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे। जिहड़ा अंदर दी मैल नूं खत्म करके जिहड़ा पवित्र मन होवे मुसलमान हुंदा। पर महाराज कहते बादशाह औरंगजेब तेनों दसा मुसलमान किहो जिहे हुंदे ने। महाराज कहते मैं सुनिया कि तू अपनी टोपी भी आप सींदा है, अपनी टोपी आप सींदा है, शाही खजाने दे विचों माफ करना गौरमेंट अकाउंट दे विचों तू अपने पेट वास्ते कपड़े वास्ते कपड़ा नहीं वरत, पैसे नहीं यूज करता। तू कुरान शरीफ दी शरह दी किताबां लिख के बेचदा ते जिहड़ी तेन आमदन होंदी है ना उतों गुजारा करदा। मेरे पातशाह कहते तू फिर भी मुसलमान नहीं, तू फिर भी मुसलमान नहीं, तू मुसलमान का किसी नूं की बनाउणा। इस्लाम दे नां ते तू मुसलमाना दे नां ते तू इस्लाम दे नां ते धब्बा बन के रह जाएगा। आ तेन मुसलमान मैं दिखावां। बादशाह औरंगजेब मियां मीर दा जीवन पढ़ के वेख, जदों पवित्र हत्थां तों सतगुरु पातशाह ने हरमंदर साहब की नींह की पहली ईट रखी सी। बादशाह औरंगजेब मेरा बुजुर्ग माफ करना, मेरे बुजुर्ग
माफ करना। हाँ, पर दादा गुरु सतगुरु गुरु अर्जन का मैं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया जा रहे हैं। तेन दसा मुसलमान किहो जाते हैं, मियां मीर दियां नाड़ा कुरला उठिया। सर पढ़ो, मियां मीर दियां नाड़ा कुरला उठिया। ओनू पीरां दे पीरां दा पीर कह के ओ साईं मियां मीर वर्गे मुसलमान सन। तेन मैं दसा मुसलमान किहो जाते हैं, कदी माफ करना। तेन दसा मुसलमान किहो जाते हैं, आ बाबा फरीद की बाणी पढ़। तेन मैं दसा मुसलमान किहो जाते हैं, भगत कबीर की बाणी पढ़। और जिन्हों की आत्मा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बैठी है, खालसा जी चौंकड़ा मार के एक बारी कह दो वैरू, तू बाणी पढ़ के वेख, सदने की बाणी पढ़ के वेख। माफ करना भाई मरदाने की, वो तेन दसा मुसलमान किहो जाते हैं। मरदाना जात दा मराशी मुसलमान सी। गुरु नानक दे कीर्तन दरबार का पहला कीर्तनीया ते सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज छेवें पातशाह के दरबार का पहला ढाडी अब्दुल गफार जात दा मुसलमान सी। बादशाह औरंगजेब तेन मैं दसा मुसलमान किहो जाते हैं, और मेरे साहबजादे वजीदा खान सरहंद की खूनी द्वार चढ़ रहे हैं। और मलेरकोटले के दो भरा, हालांकि उन्हों का प्यो नाहर खां साडे हथों मारिया गया सी। एक बारी कह दो वहरू, हालांकि माफ करना मलेरकोटले के नवाबां का पिता साडे हथों जंग के मैदान च मारिया गया सी। बादशाह औरंगजेब माफ करना, जदों साडे छोटे छोटे फरजंद सरहंद की खूनी दीवार च चिणे जा रहे सन ना, माफ करना, ते मलेरकोटले नवाबा ने आख्या सी वजीदिया ये जुल्म ना करी, बच्चे बच्चे ने, हिंदू के बच्चे, सिख के बच्चे, मुसलमान के बच्चे, ईसाई के बच्चे का किसी ना वैर नहीं हुंदा। इन्नी छोटी उम्र के बच्चों ते जुल्म करना साडे कुरान शरीफ की शरह इस गल की आग्ञा नहीं दिंदी। ओ मुसलमानों सुना, जड़ा हा दा नारा मार के चले गए, ना मारो गुरु दे लाला नू, ना मारो गुरु दे लाला नू। ना मारो गुरु दे बच्चियां नू, ना मारो गुरु दे लाला नू। ना मारो गुरु दे लाला, ना मारो गुरु दे लाला नू। साहबजादे जदों नींहां विच खलार दिता, छोटे साहबजादे जद नींहां विच खलार दिता, सब मुगल पठानियां रो पईयां। ओ मुसलमान सन, छोटे साहबजादे जद नींहां विच खलार दिता, सब मुगल पठानियां रो पईयां। पाए वैन कबूतरी आलने च, पाए वैन कबूतरी आलने च, दुधां विच मधानियां रो पईयां। नाले हल रोए, नाले हाली रोए, हत्थां विच पुरानियां रो पईयां। उदू हवा दे सीने विच शेक पै गए, कलगियां वालिया तेरियां कुर्बानियां दा, बाजां वालिया तेरियां कुर्बानियां दा। ये जग नहीं करजा उतार सकदा, अंदर जिगर दी वारनी एक औखी
आंदरा चारनी तेरी तरह वार सकदा रोंदा वेखे मैं फुलां दी सहज उत्ते तेरे वांगरा मेरे प्रीतमा माछी वाड़े विच समा नहीं कोई गुजार सकदा कलगियां वालिया करो की सिफत तेरी बाजा वालिया करा की सिफत तेरी की कौतक रुचा गया तू लाल वारने दी ऐसी तरतीब सोची जोड़ा जोड़ा एक बुढ़ा गया तू एक जोड़ा चमकौर विच वारने लई एक जोड़ा सरहंद चुना गया तू ते रोशन करन लई भारत दे चार कोने अपना चौतरफा दीवा बुझा गया तू सिक्खी सदक निभाउण दी रीत औखी ए तां कच्ची है धागे दी तंद संगते जिवें मक्के दी हद सी मुमन लई इवें सिक्खी दी हद सरहंद संगते इवें सिक्खी दी हद सरहंद संगते उस कंध दी शान सुवर्ग बन गई सारे पढ़ो उस कंध दी शान सुवर्ग बन गई ते जिथे चिंदे चिनेंगे गोबिंद दे चंद संगते माता तेरिया लाला तू पंथ वारा ते जिथों चलिया जथा निहंग संगते उदू हवा दे सीने विच शेक पै गए उदू हवा दे सीने विच शेक पै गए पत्थर दिल सुमानियां रो पईयां और ना मारो गुरु दे लाला नू ना मारो गुरु दे लाला नू ना मारो न मारो गुरु दे लाला न मारो गुरु दे सूरा सो पचानी है जो लड़े दीन के पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छड़ा खेत पाशाकार ने रंग जब तेनू मुसलमानों का जीवन दसा मलेरकोट के दो नवाब जिन्हां दे पिता नाहर खान असी जंग के मैदान च मारिया सी वजीदा खान सूबा सरहंद कहता रहा इन्हां बच्चों के बापू ने तुहाडे बापू नूं मारिया तुसीं बदला लो मैनूं रोकदा क्यों आ मलेरकोट के नवाबा ने आख्या सी ओ इंसान सन ओ मुसलमान सन उन्होंने आख्या सी सूबे वजीदा खान साडे पिता नूं इन्हां दे पिता गुरु गोबिंद सिंह ने जंग के मैदान च मारिया सी ओ जंग का मैदान एक मुकाबला हुंदा है आख्या ना बच्चों के जुल्म ना कर उदों तेरी बांह का बल कित्थे गया सी जदों आनंदपुर साहब का किला छड्ड के दौड़िया सी उदों तेरी बांह का बल कित्थे सी जदों चमकौर की गढ़ी दे विचों दौड़ जान बचा के दौड़िया सी आखिया
कलगीधर पातशाह कह रहे ने, मलेरकोटला दे नवाब कह रहे ने कि सूबे वजीदे खां जे बदला लेना ना, माफ करना, जे असी बदला लेना होए ते पिता पासों लांगे। इन्हां कलगीधर दे बच्चों ने साडा कुछ नहीं बिगाड़िया। ओ मुसलमान सन, पातशाह कहंदे साडे असी 14 जंग लड़े। एक बारी कह दे वाहिगुरू, ते 14 जंगां दे विचों आ जिहड़े लोकी गालां कड्ढी जांदे ने, गंगू ब्राह्मण बड़ा माड़ा खालसा जी जिन्हें साहबजादे रेस्ट कराए ने। इतिहास पढ़िया करो, गुरुआं दे विचों पहली शहीदी 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज दी। और सिखां दे विचों पहली शहीदी भाई मती दास ते सती दास जात दे ब्राह्मण सन खालसा जी, जिहदे एक दे सिर ते हारा चलदा ते दूजे नूं देखदे पानी विच उबालिया जा रही है। माफ करना, इत्थे गल जातां दी नहीं है, इत्थे गल अमलां दी है। गुरु घर दे विच जात पात दी कोई गल नहीं। 22 धर दे राजे, एक बारी कह दो वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दो वाहिगुरू, विचार दी होर समझ पै जाएगी। जिन्ने 22 धर दे राजे, राजा भीम चंद, राजा फतेह चंद, राजा केसरी चंद, जिन्ने राजा सन जिन्होंने 6-6 महीने का घेरा पा के रखा गुरु गोबिंद सिंह नूं, सारे राजे राजपूत राजे सन, सारे राजे राजपूत राजे सन। और जिन्हें हाथी के सिर च नागरी मार के हाथी का मथा पाड़िया सी, और सिरलत सूरमा भाई बचित्तर सिंह भी जात दा राजपूत सी खालसा जी। इत्थे गल जातां दी नहीं है। गुरु घर च गल जातां दी ना करया करो, इत्थे गल करया करो, इत्थे गल करया करो, इंसानियत की गल करिए। खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा, एक बार कह दो वाहिगुरू, जात का गर्भ न करियो कोई, परम बिंदे सो ब्राह्मण होई। भाई बचित्तर सिंह का इतिहास दसदा कि 4.5 फुट का कद सी, 4.5 फुट का कद। 22 धर दे राजियां वालों मस्त हाथी शराब पिला के छड्या जाना सी। जंग के मैदान च माफ करना, सिंघां ने आख्या बाबा पातशाह बंदियां का मुकाबला तो कोई कर लेगा, पर हाथी का मुकाबला कौन करेगा? महाराज कहंदे हाथी का मुकाबला साडा हाथी करूगा दुनी चंद। 2 बाल्टियां कल्ला ही खीर पी जांदा सी, 2 बाल्टियां कल्ला ही खीर खा जांदा सी। हाँ, खा खा के चंगा मोटा होया सी। माफ करना, आख्या हाथी का मुकाबला साडा हाथी दुनी चंद करूगा। महाराज ने आख्या दुनी चंद कल 22 धर दे पहाड़ियां वालों हाथी छड्या जाना, हाथी का मुकाबला तू करना। आख्या ठीक है जी। जब गया तो नाल दे साथियों नूं कहंदा आंदा दसो 10वें पातशाह कहंदे हाथी का मुकाबला, भला हाथी का मुकाबला मैं कर लांगा। लोहगढ़ दे किले दी दीवार, माफ करना, आनंदगढ़ दे किले दी दीवार दरख्त नाल बन के रस्सा ते लगा लटकण। भारा जू बड़ा सी, रस्सा टुट गया, लत टुट गई। घर गया, अमृतसर के इलाके के रहने वाला सी, किते समा बनिया विचार करांगे। घर गया तो घोड़ियां दे तबेले च गया, सप लड़ के मर गया, मारोंज भी गया। दूजा दिन जंग का मैदान पहाड़ियां वालों, गल जातां दी नहीं। 22 धर दे राजे भी राजपूत सन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ओही जात दा राजपूत सी खालसा जी। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, ओही जात दा राजपूत सी। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म गाए पार। जंग का दूजा दिन उधरों दुनी चंद जी के पत्रे वाज गया। जंग का दूजा दिन इतिहास दसदा अद्धे अद्धे इंच दियां मोटियां 7 तवियां, कोई 9 भी कहंदा है।
हाथी दे मत्थे ते मड़ियां होईयां ने, बधियां होईयां ने। शराब पिला के हाथी ना छड्डिया गया ते नाले किते किरपाना किते नेजे बन्ने ने भी अगे हुण किहड़ा होवे। महाराज ने सिखां नूं आख्या दुनी चंद कित्थे आ, साडा हाथी कित्थे आ। एक सिख बोलिया जी साडा हाथी ते बस दाल पी छड्डदा सी। फिट अवेखा जीविया चित खाए बताया पेट, सचिन सचिन बिन हो न तो दुश्मन खेत। महाराज दुनी चंद रीत गए कल की धर दी नजर पई। भाई बचेतर सिंह ते 4.25 4.5 फटका दसी। आख्या बचेतर सिंह, आख्या हाँ महाराज। आख्या उस हाथी नूं मारना। बिजली जगदी पई है, पिछे सुच लगे ने, पिछों बिजली आउंदी होवे ते अगे सुच माफ करना ना दबे हुण ते बिजली अगे लाइटां जग जाणगियां। कलगीधर पातशाह ने आखिया बचेतर सिंह भी राजपूत सी, एक बारी कह दो वहरू। आख्या बचेतर सिंह हाथी नूं मारना, और नागनी फड़। जिवें नागनी फड़ाई ना भाई बचेतर सिंह नूं साहब गुरु गोबिंद सिंह ने आखिया बचेतर सिंह हाथी नूं मारना, ये नागनी हाथी दे मत्थे च मार के ना हाथी दा मत्था पाड़ना। भाई बचेतर सिंह ने जिवें नागनी फड़ी मार रही शक्ति भरती। महाराज हाथी दा मत्था एक बार कलगियां वाले हुक्म करके वेख, आखो तो नागरी मार के हिमालय पहाड़ दे विच सुलह कर दिया। खालसा जी माफ करना, गुरु का सिख अगे बढ़िया पूरा बाहुबल दे नाल मारी या नागनी, उधरों हाथी दा मत्था पाड़ के सड़ दिता। चीकां मारदे चंगियाड़े मारदा हाथी दौड़ गया। उधरों भाई बचेतर सिंह दे पैरां दे विच जिहड़ियां घोड़े दीयां रकाबां सन, दोवें रकाबां टुट गईयां। भाई बचेतर सिंह दा छोटा भरा सी भाई उदय सिंह, इन्हें आख्या महाराज हुक्म करो मैं राजे केसरी चंद दा सिर वड्ड के लियावां। वो महाराज ने फड़ाई तलवार, आख्या मौका की वेखदा है। भाई उदय सिंह दा अगे वधना, एक हाथ च नेजा सी, मारिया राजे केसरी चंद दे सिर ते दूजे हाथ नाल मारी तलवार ते सिर वड्ड के ना बोले सोने हाल दे काले बोलदा सिख। कलगीधर पातशाह दे चरनां विच आ गया। माफ करना, सारियां फौजां नूं भजड़ा पै गई ते दौड़ गए। गल चलती पे इत्थे गल याद दी नहीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्हें फड़ के सढौरे सम्माने ते सरहंद दी इट ना इट कड़का के रख दी। इधर कलगीधर पातशाह कह रहे बादशाह रंगजेब मैं 14 लड़ाइयां लड़ियां धर्म की रक्षा वास्ते। पहला जंग गुरु गोबिंद सिंह दा पौंटे भंगाणी दा जंग। महाराज कहते होए तेनों दसा मुसलमान किहो जिहे हुंदे ने। पौंटे भंगाणी दा साडा पहला जंग, उस पहले जंग दे विच साईं बुद्धू शाह जाद दा मुसलमान सन। और जिन्होंने ने मेरे प्यार च आके एक बार कह दे वहरू, जिन्होंने ने मेरे प्यार च आके, इतिहास बड़ा लंबा कभी समा बनया विचार करांगे। पातशाह कहते जिन्होंने मेरे प्यार च आके साईं बुद्धू शाह जाद दा मुसलमान सन। मेरा पहला जंग 14 लड़ाइयां दे विच मेरा पहली बार पहला जंग पहली लड़ाई। मेरी पहली जंग दे विच अपने 2 पुत्रां 4 भरावां ते 500 मरीदां नूं असीं सिख कहते हैं, मुसलमान मरीद कहते हैं। 2 पुत्तां माफ करना, 2 पुत्तां 4 भरावां ते 500 मरीदां नूं और मेरा तो कुर्बान करने वाले साईं बुद्धू शाह जाद दे मुसलमान सन। तू कहना मैं मुसलमान बना दियांगा। और कह रहा बुजदला तू मुसलमान इस्लाम दे उत्ते कलंक बन के रह जाएगा। एक बारी कह दे वहरू, जिवें ध्यान सिंह डोगरा शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे उत्ते कलंक बन के रह गया। महाराज कहते तू कलंक क्यों कलंकित कर रहा इस्लाम नूं?
माफ करना, कहते जंग की जित तो बाद असी खालसे नूं सिरोपा दे रहे सा, वंड रहे सा। साईं बुद्धू शाह ये जदों साडे चरणों च आया थे सी, इन्हें सिजदा किया, मत्था टेकिया, गल बड़ी लंबी आ। असी साईं बुद्धू शाह नूं आख्या वाह मरदा, आख्या पीर जी तुसी इस्लाम दे सच्चे ते सुच्चे पैरोकार हो, तुसी इस्लाम दे सच्चे ते सुच्चे पैरोकार हो। असी साईं बुद्धू शाह नूं आख्या सी बुद्धू शाह कुछ मंग ला। बुद्धू शाह ने आख्या महाराज मंगण दी कसर रह गई, सब कुछ मांग लिया खुदा से। ओ एक मुसलमान, ओ मुसलमान थी। बुद्धू शाह ने आख्या सी महाराज सब कुछ मांग लिया खुदा से। सारे पढ़ो, सब कुछ मांग लिया खुदा से, तुझे मांग के, तुझे कलगियां वाले तेन मांग के मैं खुदा तू सब कुछ ही मांग लिया। अब उठते नहीं है हाथ मेरे, अब उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जब तेन ही मांग लिया तो पिछे मंगण की कसर की रहेगी। कलगीधर पातशाह कहंदे सी आख्या साईं बुद्धू शाह कुछ मंग ला। इन्हें आख्या मर जे बहुत दयाल होना। पातशाह कहंदे सी केसां च कंघा कर रहे साफ समय, साडे हत्थां च कंघा सी। आख्या महाराज एक जो तुहाडे हत्थां च इस समय कंघा वो दे दिओ, जो तुहाडे हत्थां च मैनूं वो दे दिओ जे कुछ खुश होए हो ते। एक इहदा सीस ते दस्तार सजाउंदे हो, इस दस्तार चों अद्धी दस्तार मैनूं दे दिओ। गुरु साहब कहंदे असीं दस्तार दित्ती, अद्धी दस्तार ते नाले सीस दा कंघा दित्ता, उहदे विच केस जिहड़े आपां जाणदे केस कंघा, कंघा केसां च वाउण तों बाद कई टुੱਟੇ फुੱਟੇ केस केसां च फस कंघे च फस जांदे ने। महाराज कहंदे जदों लैके गया तो फुੱਲਿਆ नहीं समाउंदा। असीं आख्या साईं बुद्धू शाह जी तुसीं इस्लाम दे सच्चे ते सुच्चे पैरोकार हो। साईं बुद्धू शाह ने आख्या सी महाराज, महाराज मेरे धन भाग, मेरे धन भाग महाराज जो मैं तुहाडे काम आ सकिया, जो मैं तुहाडे काम आ सकिया। ते महाराज कहते जदों कंघा ते सिरोपा घर लैके गया ना, अगे गया तो साईं बुद्धू शाह दे घर वाली ने वेख्या भी साईं जी कल्ले आ गए ने। 5 पुत्तां च 2 पुत्त नजर नहीं आए। मरीद भी थोड़े 700 मरीज चो 500 मरीज नजर नहीं आए, थोड़े जे मरीज ने। 4 भरा नजर नहीं आए। एक भरा वेख्या बुद्धू शाह दा, घर वाली ने रोना शुरू कर दिता। आखिया साईं बुद्धू शाह ने आख्या सी, और किते छोटे होंदे पढ़दे हुंदे सां, गुरु नानक दी मर्दाने दी रबाब ने बाणी नूं जन्म दिता। मर्दानिया बाणी आई है जब 6वें पातशाह दीयां तलवारां ने ढाडियां दीयां वारां नूं जन्म दिता। गुरु गोबिंद सिंह ने पौंटा भंगाणी दी धरती ते कविशरां दीयां कविशरियां ते कवि दरबारां नूं जन्म दिता। अजकल तो कई जाने कच्ची बाणी ते पक्की बाणी। घर वाली ने जो रोना शुरू किया, आंदा कमलिए तू किहड़ी गल ते रोनी? आंदी पुत्तर पुत्तर ते भरा भी मरा आए हो, 500 मरीज भी शहीद करा आए हो। जरा ध्यान देना पवेगा जी, किते छोटे होंदे पढ़िया करदे सां। साईं बुद्धू शाह की कह रहा? घर वाली नूं समा भी आग्या नहीं दे रहा। सुन के रोना नारदा बोले शाह फकीर, बोले शाह फकीर कानू रोवे कर्मा वाली है, कानू रोवे कर्मा वाली है। माफ करना कानू रोवे कर्मा वाली है, जरा दिल विच रख लै तीर। कहंदा पुत्तर तेरे मरे नहीं। आंदा भागां वाली है, कौन कहंदा तेरे पुत्तर मर गए? तेरा पुत्र तो बेइज्जतां दे विच बैठे ने। माफ करना पुत्र तेरे मरे नहीं, ओ कर गए अंता खीर, ओ तो गोदी पै गए। ओ सी ओ मुसलमान सन
मुसलमान बादशाह रंगजेब एवें कहना मैं मुसलमान बना देने ने, एवें कसम खाधी तू। ओ तो गोदी पै गए ओदी जो है पीरां दा पीर, ओ तो राखा गऊ गरीब दा। ओ मुसलमान सुन बादशाह, औरंगजेब चित करदा सी जंग दे मैदान च वेखी है, तू आया नहीं, एक लांत भरी फटकार भरी तेन फतेह दी चिट्ठी भेज रहे हैं, तेरी मौत दा कारण बनेगी। एक बारी कह दे वैरू, ए चिट्ठी ना समझी, तेरी मौत बंद करके भेज रहे हैं। माफ करना जी। घर वाली कहती पुत्र आख्या बिस्तान च, आख्या किवें? बुद्धू शाह कहना आया जदों घर वाली नेड़े हुई ना, ओड़ा कंघा सी ना, एक बारी कह दे वहरू, एक बारी फिर कह दे वहरू। अज तो केसां दी महानता भुलते जा रहे हैं। आख्या उरा भागाणियां बनाया, वो आंदी दसो जी। ओड़ा कंघा गुरु गोबिंद सिंह ने बख्शिया सी, जिहदे विच 10वें पातशाह दे सीस दे केस सन। घर वाली नूं कहंदा इन्हां केसां दे विच तक, इन्हां केसां दे विच झाक। जदों केसां विच झाकिया तकिया, बुद्धू शाह दे घर वाली नसीरां, जदों केसां विच तकिया जां झाकिया ना, ते बुद्धू शाह दे घर वाली नसीरां की देखदी है? उन्हां केसां 'च वेख रही है। माफ करना साईं बुद्धू शाह आंदा वेखते सही, और कंघा दे विच कलगीधर पातशाह ने बिहिश्त दिखाते, जिन्होंने असीं सचखंड कहने आ। बिहिश्त दिखाते तो की दसदी कि दोवें पुत्र सचखंड च बैठे ने। असीं देवते कहने आ, मुसलमान फरिश्ते कहंदे आ। फरिश्ते सरदा तो चौर कर रहे हैं। एक गल सुन के आख्या जी, धन गुरु गोबिंद सिंह कहंदी महाराज मैं तो सोचती सन इन्हां केसां तू पुत कुर्बान करके आ गया, इन्हां केसां तू पुत कुर्बान करके आ गया। साईं बुद्धू शाह ने आख्या ते केस ने किन्ने ने झाती मार गए ना। उन्हां आशिकां दा जीवन पढ़ के वेख, एक बारी कह दे वैरू, उन्हां आशिकां दा जीवन पढ़ के वेख जेड़े ये गल कहंदे कलगीआं वाले आ। भाई नंद लाल वर्गे लिखदे, जदों महाराज दे दर्शन किए सन तो हालत बुरानिया वर्गी हो गई भाई नंद लाल दी। महाराज ने पूछा सी जो महाराज चरना चाहे, कहते की ना तेरा? कहता जी नंद लाल। गुरुदेव कहते नंद लाओ फिर, और तेरी हालत किहो जी हो गई? इन्हें आख्या महाराज तुहाडे दर्शन करके। महाराज कहते दर्शन तो दुनिया ही करती है, दर्शन तो दुनिया करती, तेरी हालत बुरानिया वर्गी। उन्हें आख्या कलगीआं वालिया तेरे दाड़े का एक केस हो, तेरे दाड़े का एक केस हो, एक बहुत बड़ा तराजू है बाबा जी। उस तराजू दे कंडा कह लो, तराजू कह लो, उस कंडे दे एक पासे तेरे दाड़े का एक केस हो, ते ये लोग ते वो लोग जिन्हों असीं लोक ते प्रलोक रोज पढ़ते हैं, दोवें लोग रख दिते जान बाजां वाले आ। ये लोग ते वो लोग तेरे दाड़े दे एक केस दे तुरदे नहीं हो सकते। खालसा जी भाई नंदलाल दी किते गजलां पढ़ियो जे, किते समा बनिया ते 2-4 किताबां च लिया के रखांगे। सिखां ने आख्या सी तुसीं भागां वाले हो जिहड़े इहो जी ठंड च भी आए हो, ਇਹਦਾ फल भी ਤੁਹਾਨੂੰ 11 गुणा मिलेगा। खालसा जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ जीवन बनाओ जी। एक बारी कह दे वहरू पातशाह ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ किरपा कर, जे असीं सुनीए तो तेरी गल सुनीए, जे सुनीए तेरी गल सुनीए, जे असीं करिए तो तेरी गल करिए। गुरु की गल करिया भी समा सफला, तो गुरु की गल सुनिया भी समा सफला। बाबा जब लग दुनिया रहिए, नानक की सुनिए किश कहिए। एक दिन संगत ने आख्या महाराज तुसीं नंदलाल नूं बड़ा प्यार करते हो, कि नंदलाल च कोई खास गल है? गुरुदेव कहंदे एक दिन आपे पुछ लेना। नंदलाल महाराज के चरणों च आए थे, महाराज कहंदे नंद लाला संगत कहती आ कि नंदलाल नूं बड़ा प्यार करते हो,
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। नंद लाल की किहो जी शरधा, किहो जी भावना, गुर की प्रती जाके मन गुर की प्रतीत तिस नहीं आवे हर प्रचीत। पातशाह कहते नंद लाल संगत मन का जरा शंका निवृत्त कर दे। एक भाई नंद लाल ने आख्या सी कलगियां वाले है मेरे शरीर का ना किते कतरा कतरा किया होवे, कट कट करके ना टुक टुक करके मेरे शरीर का जेकर कतरा कतरा करके ना मेरे शरीर के कतरे कतरे की ढेरी लगी होवे। आख्या ने कलगियां वाले जे तू मेरे उस शरीर के कतरे कतरे के कोलों दी लंघ जे ना ते बाजा मारिया जेकर तेरी नजर मेरे ते पै जाए, मेरे शरीर का कतरे कतरे ते पै जाए, नंद लाल समझेगा नंद लाला तेरा जन्म सफला आ गया, तेरे ते गुरु गोबिंद सिंह की नजर पै गई है। जी हाँ, साईं बुद्धू शाह कह रहे भागा मारिए क्यों रोवे भागा बाली है मेरी गल करी तकरीर ओ तो गोदी पै गए उस दी। ओ भागा वाली नाशका नूं पुछ के लिया एक करोड़ तो खानदान कुर्बान करने नूं तैयार रहंदे ने। भाई मनी सिंह दा जीवन पढ़िया तुसीं किते? भाई मनी सिंह एक शहीद है जिहदे 12 भरा शहीद बहरू। भाई मनी सिंह दे 12 भरा शहीद। ये बाबा लखी शाह दा जवाई सी जिन्हें अपने घर नूं अग ला के 9वें पातशाह दा संस्कार कीता सी। बाबा भाई मनी सिंह ये 12 भरा 12 ही शहीद, ये 12 पुत्र 12 ही शहीद। भाई मनी सिंह एक ऐसा शहीद है गुरु घर और जिहदे परिवार दे 63 जी 63 मेंबर्स ऑफ फैमिली और जिहदे परिवार दे 63 जी शहीद ने। और भागा वालियां ना आशिकां नूं पुछ के वेख ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਦੇਵ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਰਾਂ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਪਤੀ ਜੀ ਸਾਈਂ जी किन्नी भागा वाली है। एक बार कह दे बहरू मेरे पुत मेरा दुध सवला कर गए, मेरे पुत मेरा दुध सवला कर गए। एक समय कहते हैं साईं बुद्धू शाह घर सन संढौला सब तो बहुत ही दूर नहीं बाबा 20 मीटर पैंदा है। जे किलोमीटर की गिनती करिए तो कोई नाट मोर देन 30-32 किलोमीटर। गुरु गोबिंद सिंह मौके कहते साईं बुद्धू शाह के घर गए। बुद्धू शाह घर नहीं सन, थोड़ा धौरे का सूबा सी ना। पातशाह औरंगजेब ने सुनेहा घल्ला कि किसी ना किसी तरीके गुरु गोबिंद सिंह जूंदा जब शहीद करके जब पकड़ के लिया जाए क्या जाए असी गुरु गोबिंद सिंह फड़न वाला कहते हैं कि संढौरे का सूबा लैके साईं बुद्धू शाह के घर गया। दरवाजा खटखटाया, अगू नसीरा बुद्धू शाह के घर वाली निकली। गुरु गोबिंद सिंह मुसलमान मोल मुसलमान
ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੁਣ ਉੱਤਰ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ सो पचामिया जो नरे तीन के पुरजा पुरजा कट मारे ओ कबू न छड़ खेता ओ पाछा कारण साई बुद्धू शाह दा घर वाली घर सी तेनू दसना मुसलमान किहो जिहा हुंदे ने साई बुद्धू शाह घर नहीं सी असीं साई बुद्धू शाह नूं मिलण गए सां सूबा सढौरा कोई जमार खान ना दसदा कुछ कोई होर भी दसदा वो फौजी दस्ता लैके तो जदों फौजी दस्ता जिन्हों एक जुंट कह लो एक कंपनी कह लो लैके तो साई बुद्धू शाह के घर गया मरकर ने दरवाजा खटखटाया तो पातशाह कहते बुद्धू शाह के घर वाली ने दरवाजा खोलिया वेखिया सूबा सढौरा खड़ा जी किधर आए हो
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਤਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ, ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸੰਗਤੇ। ਜਾਤਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ, ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਾਤਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਢੌਰਾ, ਸੂਬਾ ਸਢੌਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੇਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਾੜੀਆਂ ਮੂਮਨ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਨ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ, ਤੀਜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਢੌਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਢੌਰੇ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਸੀਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਐ, ਮਾਰ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ, ਮਾਰ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਢੌਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਢੌਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਢੌਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਦਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਕੇ ਵੈਦ ਮਿਲਾਏ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਇਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਖੂਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਬੋਤਲ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਲ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ डरो अर्थो जब चाहे लरो, जिस चे करी अपनी जीत करा। मेरे पातशाह कहते तेन मुसलमानों का इतिहास नामा सखी हो अपने ही मन को ए लाल हूँ कौन ताऊ जब अब की औद नितान बने अत ही रन मैं तब जूझ मरा। और बादशाह औरंगजेब तेन तू कहना मैं सारे मुसलमान बना देंगा, मुसलमान तो तू आप नहीं बन सकिया। साईं बुद्धू शाह वर्गे जिन्हों ने मेरे प्यार च 2 पुत 4 भरा 500 मरीद मैं तू कुर्बान किए। मार कहने अगे दसा पंजाबे तो गुलाबे वर्गे मेरे सिख जो डोल के गनी खां ते नबी खां वर्गे और जो मैनू पुत्रां तो वध ने। खालसा जी एक बारी कह दे बाहर आ साडे सिंह बैठे ने उत्थे खालसा जी माछीवाड़ा चरण कमल साहब दी
ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋੜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਗੰਨੀ ਖਾਂਦੇ ਨਬੀ ਖਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੰਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਖੈਰ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੂਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਓਏ ਜੂੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਧਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਨੇ ਕੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਰ ਇਧਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੰਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਔਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਪੂਰਨਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ 40 ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਪਠਾਨ। ਇਸ ਪਠਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨੇ 360 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੱਜਣੋ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਪਠਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 4 ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਚਿੰਤਾ। ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਲਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਮਾਂ ਜਾਣਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਪੜਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਚਲੋ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਮਾਂਜਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਖੋਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਸੂਬੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਵਜੀਦੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਟਿਲ ਆਲਮਗੀਰ ਤੱਕ, ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਤੱਕ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਗੰਨੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਆ ਜਾਓ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਲਮਗੀਰ ਤੱਕ ਗੰਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਜਾਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੇਕੀ, ਭਲਾਈ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਘੇਰ ਲਈ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਮੀਰ ਕਹਿ ਲਓ। 360 ਕਮਰਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਵਜੀਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਪੈ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੇ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਧਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸਮਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਸਾ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਮੁਮਤਾਜ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮੁਮਤਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ? ਆਖਿਆ ਬੇਟੇ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਠਹਿਰ ਜਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ,
एक तो बनया जिथे तप किया माता ममता ने 35 साल तपस्या की उत्थे, एक बारी कहते बाहरों वो गुरुद्वारा दरिया के कंढे ते बने हैं, तो दूजा गुरुद्वारा शहर च बन रहा हुण, माफ करना। तो आख्या पिता जी गल ही कोई नहीं, इन्हें आके आख्या भी देखो मैं सारे कमरिया की तलाशी देने वास्ते तैयार हाँ, एक कमरे च मेरे च मेरा जवाई तो मेरी लड़की ठहरे, मैं उस कमरे की तलाशी नहीं देनी। दसवें बादशाह रंगजीवन दस रहे जफरनामे च, तुम मुसलमान समझते अपने आप को। खैर गुरु की संगत, इधर गुरु की संगत, उन्हें आख्या जी मैं एक कमरे की तलाशी नहीं देनी, सारे सूबे ने आख्या, उन्हें कहा ठीक है सारे सारी बेली की तलाशी दे दे, एक दी ना दे। जदों सारे कमरिया की तलाशी दी गई, पातशाह नहीं मिले, फिर वो सूबे ने आख्या भी इंज कर घट्टो घट इंज कर भी दरवाजा तो खड़का के दस दे, सानू थोड़ा यकीन तो आ जा वाकई गुरु तेरे घरे तेरी लड़की ते तेरा जवाई खड़े ने। जो दरवाजा खटखटाया, निहंग सिंह कोटले वाले पठान ने, अंदरों लड़की बोली पिता जी बड़े दुख की गल है, घर जवाई भाई ठहरिया हो, फिर जवाई भाई ये कमरे ठहरे हो, माफ कर धी जवाई कमरे ठहरे हो, पता नहीं किस रूप में हो। अब्बा जां कुछ तो शर्म आनी चाहिए है, कहते ने फौजां चलिया गई, तो उस तो बाद 10वें पातशाह का अंदरों बाहर आना, एक लौती बेटी उस निहंग सिंह कोटले वाले पठान की, वो बेचारा योर लाता रहा बेटी तू बाहर योग हो गई तेरी शादी करनी। आख्या पिता जी जिस शरीर नूं गुरु गोबिंद सिंह ने अपने गल ना ला के सिर ते प्यार दे दिता होवे, वो शरीर किसी होर मर्द के हाथों के जाने के काबल रह गया, उन्हें सारी जिंदगी शादी नहीं कराई। उत्थे गुरुद्वारा 35 साल तपस्या की, उत्थे अजकल गुरुद्वारा रोपड़ के अंदर बन रहा। इधर मेरे कलगीधर पातशाह कह रहे हैं, चली सी ना परसों चौथे गल, जो बाबा जी मक्के गए सिद्धांत एक है, विचारधारा एक है, एक बारी कह दे वहरू मक्के मर गए, मक्का फिरिया सब कुछ होया, फिर बड़िया विचार कीतियां बाबा जी। हिंदू कहते साडा धर्म चंगा, मुसलमान कहते साडा धर्म चंगा, अंग्रेजी नहीं हैगी कोई, एक बारी कह दे वहरू, क्योंकि बाबा नानक सारी दुनिया का साझा सी। इस करके क्या है ना, सब ते वड्डा सतगुरु नानक। उन्हें आख्या बाबा जी एक कृपा करके दसो भी हिंदू धर्म चंगा कि मुसलमान धर्म चंगा। खैर गल बड़ी लंबी है, दस उधर ना जाए। बाबा जी ने आख्या एक पासे हिंदू बैठे, एक पासे काजी मलाने बैठे ने। बाबा जी ने भाई गुरदास ने दसिया, बाबा जी के क्या कहते हैं उन्होंने माफ करना काजियां मलाणियां ते ओदे हिंदुआं नूं की कहते हैं, सारे पढ़ियो जे सच किनारे रह गया, सारे पढ़ो सच किनारे रह गया, खे खे मरदे बामण मलाने, सारे पढ़ो खे खे मरदे बामण मलाने। कहते सच की तो कोई गल ही नहीं करता, माफ करना कहते भला इस गल च थोड़ा होना, भला तो इस गल च होना कि असी एक परिपूर्ण परमात्मा वैरू ते नाल जुड़िए। माफ करना हिंदू तो मुसलमान असी वड्डे हैं, मुसलमान छोटे ने, मुसलमान कहन जे असी वड्डे हैं, हिंदू छोटे कहते इस गल दे नाल भला नहीं होना, भला तो इस गल दे विच आके होना। वो धर्म चंगा जिहड़ा चंगे कर्म करदा, सरबत दा भला मंगदा, कर्म समा आग्या नहीं दिंदा। अगली विचार इत्थों करांगे शुरू, कल नूं खालसा जी विचार ते किसी होर पासे जा रही सी। पर एक पहचान बा मनस की जात सबे, एक पहचान बा मनस की जात सबे, एक पहचान सीत ओही पूजा अनुवाज ओही, दूसरा ना मानुष की जात सब एक पहचान भो। हुण समा आग्या नहीं दिंदा, अगली विचार इत्थों शुरू की जाएगी। जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा
ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਆਸਨ रामकली महला तेजा नंद को कास प्रसाद आनंद पे मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया राग रतनपुर वार परियां शब्द कामण आईया शब्द होता नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया हर मर हो तू मन मेरे दुख सब पारना सब न गला तम रतवमी सो तो मनो वितारे साचे सही बात क्या नहीं करते सदा सुतला तेरी हम गुस्तावे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहता था नम्रा आधार शांत सुख मन आए बतिया जिन इच्छा सब पुजाइया तू नो संतो शब्द तरो पी यारो सचा नम्र आतारो बजे पंतु बस कंटक मारिया सुख हुआ करियन खदवाजे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगन वसूरे संत साजन पे तपे पूरे गुरते जानी जिन भंत नानक गुरु चरण लागे अज अनाज उस रात दो दाई दाया खेला तगल जगत आप अपनी किनड़क दूर नानक तंक उजले कहते छुट्टी जिनी नाम नानक तंक उजले कहते छुट्टी नहीं दिंदा चंडीगढ़ के नेड़े पिंड प्रागपुर पिंड डेराबस्सी के नेड़े उस बहुती गिनती मुसलमानों की है अक्सर साढ़े उत्थे दीवान सजते रहते हैं एक बारी कीर्तन विचार चल पई कि चौथा हिस्सा गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी मुसलमान फकीरां दी है एक बारी कह दो बार वो बेचारे इन्ने एप्रीशिएट होए इन्ने प्रभावित होए किते मौका बने तो दर्शन करावांगे उस पिंड का सरपंच मुसलमान अमरधारी है खालसा जी जब उन्होंने लोगों को दसिया जब मुसलमान भगत हो सकते हैं तो मुसलमान सिख नहीं हो सकते एक बार बहरू बाबा फरीद जी जात के मुसलमान भगत कबीर जी जात के जुलाहे मुसलमान भाई मरदाना जात मराशी मुसलमान जी बाणी गुरु ग्रंथ सत्ता बलंडा जात के मराशी मुसलमान फिर भगत भीखन जी जात के मुसलमान भगत सदना जी ईसाई जात मुसलमान जब विचार चली जो कि जाईदा
माफ करना गुरु की संगत। खैर विचार देती उन्होंने, मैं कहा भी समय की गल आ, जो पंथ साजा जो पंजां दे विच मुसलमान खड़ा हो जाता ना तो सियापे सारे खत्म हो जाने हैं। कहते पहलू पता नहीं उदों कित्थे रह गए पिछे। पर खालसा जी कौन कहता कि गुरु गोबिंद सिंह इस्लाम के खिलाफ सन, वो इंसानियत मसीहत। छोटी गल दसा, समा नहीं थोड़े बहुत थोड़ी कह दें, भाई फारूक सिंह की खोपड़ी रहीम बख्श ते करीम बख्श ये दोवें जात मुसलमान सन। इन्हां दी भैण दी इज्जत बचाउण वास्ते बहुत घट लोगों को बैकग्राउंड का पता। घर गुरु की संगत समा बनया उन्होंने कई ये भी लालच भी दिते गए, कई आउंदे जद प्रसाद छकाउंदे सन गल्लां हो गईयां। प्रसाद जी से देखो असीं किन्ने भागां वाले, एक बारी कह दे बाहर ये सिखां कोल ही है। आम लोग कहते किसी पुछी तेरी भैन, कभी वो समा आना है, टाइम विल मस्ट कम वन डे, वो समा आऊगा जो लोग बाणी के मुताबिक आप चलांगे। अब आ तेरी की लगती भैन, आ तेरी कि मां, आ कि तेरी। पर सिख वास्ते हर पराई मां यदी मां है, हर पराई भैन यदी भैन है, हर पराई बेटी यदी बेटी। वेख देख पराइयां चंगियां मावां भैनां तियां करके जाने। गुरु साहब कहते पर स्त्री को माफ करना, पर बेटी को बेटी जाना है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते पर बेटी को बेटी जाना, पर स्त्री को मात बखाना। पर नारी से न्यो लगावे गोबिंद सिंह ओ सिख नहीं पावे। खैर समा आग्ञा नहीं दिंदा जी। भागां वालिओ सिक्खी एक सूझ है, सिक्खी एक विचारधारा। कर इन्ने शब्द प्रवान। हुण अरदास होवेगी।